नमस्ते छात्रों, जीआरएस परवने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है लकड़हारा और वन। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद भटनागर। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व समझा है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फूल मिलते हैं। अंततः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस एकांकिका में कौन कौन से पात्र हैं, चलो देखते हैं। पात्र नंबर 1 लकड़हारा। 2 एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। 3 लकड़हारे की पत्नी। 4 एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य देखो। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथों में कुल्हाड़ी है। वो पेड़ों के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथों से छूटकर नदी में गिर जाती है। देखो, पहला जो पात्र है लकड़हारा, वो क्या करता है, जंगल में जाता है, वन में जाता है और एक पेड़ को काटने का सोचता है। तभी उसकी जो कुल्हाड़ी है वो उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित और दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। इसी बीच क्या होता है, वो सोचने लगता है। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति के वेश में एक भगवान आते हैं। ग्रामीण यानी कि भगवान, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा क्या जवाब देता है, दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण यानी भगवान क्या कहते हैं, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। तो लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण, हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरों की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। देखो, जो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान पहले आया था, तब वो चला जाता है, फिर भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पकड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या, आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। लकड़हारा, जाता हूँ। भगवान अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाते हैं। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटने जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है। फिर एक
पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, ये तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भू भू भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं? चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सब कुछ देता हूँ। लकड़हारा, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब ये नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चे के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है।